नमस्कार। राजपूताना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। मैं आप लोगों को कंपनी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिसके चलते आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन यहाँ पर ले पाओगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो वीडियो के अंदर एंड तक यहाँ पर बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आज की तारीख के अंदर हमें कुछ यहाँ पर 43 रुपीज़ का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 113% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। और अगर दोस्तों इसी हिसाब से लिस्टिंग गेन होता है तो हमें रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट के ऊपर कुछ 1,29,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब सीधे ही बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ जो है वो यहाँ पर 30 जुलाई के दिन ओपन होने वाला है। वहीं दोस्तों 1 अगस्त के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होने वाला है। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 36 रुपीज़ से लेकर 38 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर बात करी जाए लॉट साइज़ की तो 3,000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात करी जाए टोटल इशू की तो 23 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है, और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो हमें ये भी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो दोस्तों यहाँ पर 1 अगस्त के दिन ये आईपीओ जब क्लोज होगा उसके बाद में 2 अगस्त के दिन ही आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का पता चल जाएगा, मतलब कि आपको आईपीओ लगा है या नहीं लगा, वो 2 अगस्त के दिन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वहीं 5 अगस्त के दिन अगर आपको आईपीओ लगा रहेगा तो आपको जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर आपको आईपीओ नहीं लगा होगा तो आपका जो पैसा है उसका रिफंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इस शेयर की जो लिस्टिंग है वो 6 अगस्त के दिन होने वाली है। वहीं अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में चाहते हो तो आपको 1 अगस्त के दिन शाम के 5 बजे से पहले पहले यूपीआई मैंडेट का कंफर्मेशन यहाँ पर कर देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको 3,000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,14,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एच कैटेगरी के अंदर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 6,000 शेयर्स मिलेंगे और 2,28,000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सीधे ही कंपनी की और इन लोगों के बिजनेस की। अगर दोस्तों हम लोग कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो कंपनी जो है वो 2011 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और ये लोग मैन्युफैक्चरर्स वाइड रेंज ऑफ नॉन फेरियस मेटल प्रोडक्ट्स इन कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड वेरियस एलॉयज फ्रॉम रिसाइकल स्क्रैप मेटल। मतलब कि दोस्तों जो रिसाइकल स्क्रैप मेटल होता है उसमें से ये लोग यहाँ पर वेरियस अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर नॉन फ्यूरियस मेटल होते हैं उसका प्रोडक्शन कंपनी करती है। जैसे कि यहाँ पर भाई कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का यहाँ पर बिजनेस करती है। अब दोस्तों हम लोग सीधे ही कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो 2022 के अंदर कंपनी के पास में कुछ यहाँ पर 102 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर कुछ 150 करोड़ के हो गए हैं। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इन लोगों के पास में एसेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस एसेट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 2,63,00,000 का था, बढ़कर 2023 के अंदर 3,09,00,000 का हो गया, और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी ने 5,12,00,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, प्लस प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ की तो उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बोरिंग को समझने की कोशिश करें तो 2022 के अंदर 25 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर कुछ 29 करोड़ की हो गई है। लेकिन कंपनी के एसेट के मुकाबले, प्रॉफिट के मुकाबले देखने जाए तो बोरिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की। अगर बात करी जाए आरओई की तो कुछ 17% का आरओई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए आरओसी की तो 30% का आरओसी है, तो अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं हमें यहाँ पर कुछ 15% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। अगर बात की जाए इन लोगों के पीई रेशियो की तो कुछ 12 का इन लोगों का पीई रेशियो है, तो इन जनरली भी पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग पीयर कंपेरिजन करके कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर इसी सेक्टर की दूसरी 2 कंपनियाँ दी गई है, उसमें से एक का पीई रेशियो 62 का है, एक का पीई रेशियो 40 का है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अब दोस्तों सीधे ही बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कि ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। एक तो भाई इन लोगों को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, साथ ही साथ दोस्तों ये लोग परचेज करना चाहते हैं राइट सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। तो ये लोग एक तरीके के सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम को खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए भी इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, जिसके चलते ये लोग आईपीओ लेकर यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया राजपूताना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा जीएमपी है, प्लस कंपनी भी अच्छी है, तो आपको अच्छे खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की
तो उस बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके की अलग अलग मेटल की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज़ के अंदर और इस तरीके के बिजनेस के अंदर, इस तरीके के सेक्टर के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप लोग इस कंपनी को ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, एसेट्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। प्लस इन लोगों के पास में ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ।